नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर अपन महाद्वीप है अब देखने वाले हैं। आज अपन बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप से थोड़े महाद्वीप के बारे में क्या कंटेंट है वो भी अपन देख लेंगे। और ये जो वीडियो है वैसे तो सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे पटवार है और अन्य जिसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, उन सभी के लिए है, परंतु स्पेशल है ये रीट एग्जाम 2020 के लिए है। तो रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा मैंने यहाँ कंटेंट तैयार किया है। और वैसे महाद्वीपों का कोई भी फैक्ट है इस वीडियो से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। यदि आप इसका ये जो नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं महाद्वीप। महाद्वीप है पृथ्वी पर कुल 7 हैं और सातों महाद्वीपों को किस प्रकार से देखा जाता है, जनसंख्या और क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया जिसे ओशेनिया कहा जाता है ये। तो दूसरी तरफ ये जनसंख्या में देखें तो एशिया और अफ्रीका, और इधर भी एशिया और अफ्रीका, ये दोनों तो कॉमन है। अब फिर है इसके बीच में आपको जो यहाँ 6 नंबर पे है वो तीसरे पे लाना है यूरोप, और फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका तो आपको पता ही है जनशून्य महाद्वीप है। तो मैंने बोला है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अपन बात करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के उपनाम क्या है? पठारों का महाद्वीप, अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, सहारा मरुस्थल के कारण। चारों गोलार्धों में स्थित एकमात्र महाद्वीप, चारों गोलार्धों में स्थित एकमात्र महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप, आधुनिक मानव की जन्म स्थली और विश्व का प्राचीन भूखंड गोंडवानालैंड भी अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, एकमात्र महाद्वीप जिसे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा व ग्रीनविच रेखा गुजरती है। तो ये सभी को पता है, परंतु यहाँ पर जो बंतु है ये क्या है? तो बंतु किस महाद्वीप से संबंधित है? अफ्रीका महाद्वीप में निग्रो लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो बंतु है। टिसरिस यहाँ पाई जाने वाली घातक मधुमक्खी है। स्वाहिली अफ्रीका में बोली जाने वाली भाषा। सर्वाधिक लोगों द्वारा अफ्रीका में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो स्वाहिली। फेला, मिस्र में किसानों को फेला कहा जाता है। मिस्र में किसानों को किस नाम से जाना जाता है? फेला के। स्वाजीलैंड के निवासियों की औसत आयु है 35 वर्ष है, जो संसार में सबसे कम है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है स्वाजीलैंड। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप भी कौन सा है? अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया है। क्षेत्रफल अल्जीरिया, जनसंख्या नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप दिखने में जैसे ऐसा है, देख लो। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं सारा जो इस वीडियो के अंदर आपको फैक्ट बताऊंगा वो सारे मैपिंग में बताऊंगा, इस टाइप से मैंने तैयार किए हैं। तो अब देखते हैं अफ्रीका के टॉप में क्या है। पहले तो ये बाउंड्री सारी देख लेंगे अपन। अफ्रीका है, इसके उत्तर में यहाँ भूमध्य सागर है और यहाँ पूर्व में लाल सागर है। ठीक है, उत्तर में भूमध्य सागर, यहाँ लाल सागर, और इधर है वो स्वेजनेर है, और यहाँ पर अटलांटिक महासागर है और इधर हिंद महासागर है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं। मेन है वो जल संधि होती है
तो उसके बारे में उत्तर की तरफ कौन सी जल संधि है, यहाँ देखो ये जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ पर है वो जिब्राल्टर जल संधि है। तो मैंने क्या बोला है, ये है अटलांटिक महासागर या अंडमान सागर, और ये है वो भूमध्य सागर। तो जल संधि क्या होती है मैं बता देता हूँ। दो महान जल राशियों को मिलाने वाली स्थल है, स्थल नहीं सॉरी, महान जल राशियों को मिलाने का काम करती है और दो स्थलों को अलग करने का काम। यहाँ देखो दो स्थल है, इनको अलग करती है, और ये दो जल राशियां हैं इनको है वो मिला रही है। जिब्राल्टर जल संधि है कौन से दो जल राशियों को मिला रही है, यह है किन के मध्य, तो इधर ऊपर की तरफ है वो यूरोप है, और दक्षिण नीचे की तरफ ये जो अपन बात कर रहे हैं अफ्रीका है। अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। यूरोप का जो देश है स्पेन, और अफ्रीका का है मोरक्को देश। इन दोनों देशों को अलग करने का काम करती है। अटलांटिक महासागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। यहाँ अटलांटिक महासागर है इनको, और ये भूमध्य सागर है इनको जोड़ने का काम कौन सी जल संधि करती है, जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर की कुंजी, चाबी व प्रवेश द्वार। भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। कुंजी कहो या प्रवेश द्वार कहो एक ही बात है। अब अपन बात कर देते हैं इधर ये जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर है वो मिस्र देश के अंदर है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में, राष्ट्रीयकरण इसको 1956 में किया गया, और 1957 में राष्ट्रीयकरण है वो लागू किया। स्वेज नहर के वास्तुकार है फर्डिनांड डी लेसेप्स थे। ये जो स्वेज नहर है लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है, इनको जोड़ने का काम करती है। इसकी लंबाई 162 किलोमीटर है। ब्रिटेन साम्राज्य की स्नायु नाड़ी है किसे कहा जाता है, तो ये है स्वेज नहर। ये स्वेज नहर है भूमध्य सागर की तरफ है, पोर्ट सईद है यहाँ से शुरू होती है, और लाल सागर के अंदर पोर्ट स्वेज है यहाँ पर है वो पूर्ण होती है। तो यहाँ है वो स्वेज सईद है, और यहाँ पर है वो क्या है, पोर्ट स्वेज है। ये जो लाल सागर है स्वेज नहर है, इसके नीचे ही एक स्वेज की खाड़ी है। यहाँ पर ये स्वेज की खाड़ी है, और इस स्वेज की खाड़ी के पास में अक्काबा की खाड़ी है। तो ये पूछा जाए स्वेज की खाड़ी कहाँ है, तो लाल सागर में। अक्काबा की खाड़ी कहाँ है, तो भी लाल सागर में है। या ऊपर वाले पोर्शन की बात करें तो मैंने बोला था कि यहाँ से तीनों जो प्रमुख रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये कर्क रेखा, ये है यहाँ से गुजरती है। यहाँ अपन बात कर लेते हैं, ये जो यहाँ मोरक्को देश है इसके पास में ही यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला एटलस पर्वत है। इसकी एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है टोबकल या टुबकल है, नवीन वलित पर्वत है, और मोरक्को और अल्जीरिया के अंदर स्थित है। अब अपन बात करते हैं बीच वाले पोर्शन की। देखो ये भौतिक स्वरूप देख रहे हैं अपन, और इनका बाकी जो विस्तार है अलग देखेंगे। अपन ने ऊपर है जिब्राल्टर जल संधि की बात की थी, और यहाँ है अपन ये जो एशिया है और ये अफ्रीका है। एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो बाब अल मंदेव। ये देखो इंपॉर्टेंट जल संधि है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। बाब अल मंदेव जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो एशिया का यमन देश है और अफ्रीका का जिबूती देश है। इस बाब अल मंदेव जल संधि है, इसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है। अदन की खाड़ी वे लाल सागर को जोड़ती है। ये लाल सागर है और यहाँ पर ये अदन की खाड़ी है, ठीक है, ये अदन की खाड़ी है, इनको जोड़ने का काम करती है। अपन यहाँ बात करें, ये जो रेखा है भूमध्य सागर है, सॉरी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा ये है, और यहाँ केन्या पर्वत, किलिमंजारो पर्वत और ड्रेकेंसबर्ग पर्वत
कामरून पर्वत, ये प्रमुख पर्वत है। कामरून पर्वत है जो ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, कामरून देश के अंदर ही है। किलिमंजारो ये इंपॉर्टेंट है। किलिमंजारो पर्वत है वो किस देश में है, तो तंजानिया में है। ये अपने को मेन महाद्वीप का नाम याद रखना है। तो देखो किलिमंजारो है, कैमरून है, केन्या है। ये जो पर्वत है किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में है। ये ज्वालामुखी निर्मित महाद्वीप है और अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो है, जो कि किलिमंजारो पर्वत पर स्थित है। ठीक है, ये पर्वत चोटियां भी आपको याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं इसके नीचे वाले पोर्शन की। यहाँ जो है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, ज्वालामुखी निर्मित है, दक्षिणी अफ्रीका देश में स्थित है। हीरा सोना का प्रचुर भंडार है। दो जल संधि अपने देख ली, बाब अल मंदेव जल संधि और जिब्राल्टर जल संधि। अब अपन बात करें मोजाम्बिक जल संधि की। मोजाम्बिक जो जल संधि है वो देखो हिंद महासागर का सबसे बड़ा मेडागास्कर और यहाँ जो मोजाम्बिक देश है, इन दोनों स्थलों को अलग करती है। मोजाम्बिक देश अफ्रीका का, और ये अफ्रीका का ही मेडागास्कर द्वीप है, इनको अलग करती है। और मेडागास्कर जो द्वीप है ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, ये आप ध्यान रखोगे। अगर पठार की बात करें तो पठार है अफ्रीका महाद्वीप में कौन से हैं, दामारालैंड का पठार, नामालैंड का पठार, ये नामीबिया देश में है। दामारालैंड और नामालैंड किस महाद्वीप में है, अफ्रीका में। हाईवेल्ड का पठार और मूवेल्डबर्ग का पठार, ये भी अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका देश में है। और दारफुर का पठार सूडान में, दक्षिण सूडान में है। तो ये अपने को ध्यान क्या करना है, दामारालैंड, नामालैंड, हाईवेल्ड, मूवेल्डबर्ग, दारफुर, ये जो पठार है वो किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में है। कर्क रेखा पर स्थित देश, वैसे ये अपने को इतना रीड के दृष्टिकोण से तो नहीं है, परंतु अन्य जो एग्जाम होते हैं हाई, उनके लिए कर्क रेखा पर स्थित देश कौन से हैं, 7 देश है। पश्चिमी सहारा, मोरतानिया, माली, नाइजीर, अल्जीरिया, लीबिया व मिस्र, ये 7 देश है वो अफ्रीका के कर्क रेखा पर स्थित है। भूमध्य रेखा पर है 6 और 1 7। ठीक है। साओरोमो, गेबन, कांगो, कांगो बेसिन जिसे जायरे कहा जाता है, युगांडा, केन्या और सोमालिया। मकर रेखा पर 4 और 1 5। देखो ये प्लस क्यों है, एक ये साओरोमो है, ये एक द्वीपीय देश है, ठीक है ना, स्थल नहीं है, स्थल अवरुद्ध नहीं। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, मेडागास्कर एक द्वीप है। भारत के अलावा सर्वाधिक भारतीयों का निवास है किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में। और किस देश में है, किस देश में है, तो वो आप क्या लिखोगे, मॉरिशस लिखोगे। अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय देश सोमाली है। कौन सा, सोमाली। भूमध्य सागर या रूम सागर है वो 33 सागर का अवशेष माना जाता है। भौतिक स्वरूप के बाद में अपन उनके अन्य और तथ्य देखेंगे। जैसे ये जो पार्ट है, सारा मरुस्थल, न्यूबियन मरुस्थल, कांगो बेसिन, नामीब मरुस्थल, सवाना मैदान, कालाहारी मरुस्थल, वेल्द, और उसके बाद में अफ्रीका की प्रमुख झीलें, इसके बारे में और देख रहे हैं। सहारा मरुस्थल है वो कहाँ पर है, अफ्रीका के। सहारा मरुस्थल है वो देखो अफ्रीका के ऊपर की तरफ, यहाँ सहारा मरुस्थल जहाँ पर बद्दर जनजाति का निवास है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो कौन से मरुस्थल में, कौन से मैदान में किस जनजाति का निवास है, ये आपको सारे जो महाद्वीप है उनमें ध्यान रखने पड़ेंगे। सहारा मरुस्थल है, इसका है बद्र जनजाति का निवास रहता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा व सबसे गर्म मरुस्थल है। इसमें लीबिया देश के अल अजीजिया में विश्व का उच्चतम तापमान अंकित किया गया। देखो विश्व का उच्चतम तापमान, विश्व का सबसे गर्म स्थल
अल अजीजिया है जो कि लीबिया देश में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। अब ये जो सहारा मरुस्थल है 11 देशों में फैला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 75 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा मरुस्थल के पूर्व की तरफ नूबियन मरुस्थल है, ठीक है ना, नूबियन मरुस्थल है जो कि मिस्र व सूडान देशों में इनका विस्तार है। सहारा मरुस्थल के नीचे आए तो बहुत ही विशाल सवाना घास के मैदान है, ठीक है, ये घास का मैदान है। और ये जो घास का मैदान है सवाना, तो सवाना मैदान उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कठोर घास का मैदान है, ये ध्यान रखोगे, उष्ण कटिबंधीय। वैसे उष्ण कटिबंधीय है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर है, भूमध्य रेखा इनके बीच में से गुजरती, उष्ण कटिबंधीय होगा। चलवासी पशुचारण का कार्य यहाँ पर होता है। यहाँ पर मसाई जनजाति का निवास है। देखो यहाँ पर है बदर जनजाति है, वो कहाँ थी, सहारा में, जबकि सवाना घास का मैदान है, यहाँ पर मसाई जनजाति का निवास है। घास की लंबाई के कारण इसे हाथी घास भी कहा जाता है, सवाना घास को हाथी घास भी कहा जाता है। फिर अपन बात करते हैं कांगो बेसिन। कांगो बेसिन है, कांगो या जायरे नदी का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास है, ये भी कांगो बेसिन है। सवाना घास का जो मैदान है इसके अंदर है ये बेसिन। बेसिन विषय किसे कहते हैं, देखो नदी का अपवा क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं। विश्व का दूसरा बड़ा सदाबहार वनों का क्षेत्र है वो कांगो बेसिन है। यहाँ पर बंतु पिग्मी दो जनजाति हैं, पिग्मी जनजाति और बंतु जनजाति है, वो कहाँ पर रहती है, का निवास कहाँ है, अफ्रीका के कांगो बेसिन में है, ठीक है। मसाई जाति अपन ने इसमें सवाना में देखी है, सहारा में है अपन बदर जनजाति देखी है। वह कालारी मरुस्थल, कालारी मरुस्थल है, यहाँ देखो ये दक्षिण का पोर्शन ये वाला, तो कालारी मरुस्थल है, बोत्सवाना व दक्षिणी अफ्रीका में विस्तार है। बुशमैन जनजाति का यहाँ पर निवास है। यहाँ पर शत्रुमुर्ग पक्षी पाया जाता है, शत्रुमुर्ग पक्षी है वो कहाँ पाया जाता है, कालारी मरुस्थल में। नामीब मरुस्थल, नामीबिया देश में बेंगुला धारा से मरुस्थल का निर्माण, देखो बेंगुला की जो ठंडी धारा है इनसे है नामीब मरुस्थल का विकास हुआ है। अपन धाराएं देखेंगे तब इनको और डाउट है क्लियर कर देंगे। वेल्ड, दक्षिणी अफ्रीका देश में शीतोष्ण घास या मुलायम घास के मैदान है ये वेल्ड। और अफ्रीका महाद्वीप का ब्रेड बास्केट और रोटी की टोकरी, ये और इम्पोर्टेंट है, रोटी की टोकरी प्रत्येक महाद्वीप, देखो ब्रेड बास्केट है, आपको प्रत्येक महाद्वीप में याद करना पड़ेगा। अफ्रीका महाद्वीप का ब्रेड बास्केट किसे कहते हैं, तो वेल्ड को कहा जाता है। अफ्रीका की झीलें हैं वो कौन कौन सी है, अफ्रीका महाद्वीप की झीलें, देखो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक झीलों का समूह है, ठीक है। यहाँ से अपन स्टार्ट कर देते हैं। मलावी झील, मलावी देश में है। उसके बाद में तुर्कान या तुर्फान झील केन्या में है। फिर टाना या टान झील इथोपिया में है और मीठे पानी की ये झील है। उसके बाद में ये जो इधर की तरफ अपन आते हैं इस सर्कल में देखेंगे अपन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखेंगे अपन अफ्रीका की ये जो मान भ्रंश घाटी है, यहाँ पर ये जो भ्रंश घाटी की झीलें वो कौन कौन सी है ये अपने को ध्यान रखना है। एक तो मलावी है, तुर्फान है जिसको रुडोल्फ झील कहा जाता है, टाना झील है, फिर है टंगानिका झील, विश्व की दूसरी व अफ्रीका की सबसे गहरी झील है, ठीक है, अफ्रीका की सबसे गहरी और विश्व की दूसरी गहरी झील। उसके बाद में कीबू, एडवर्ड और एडबर्ट, ये है अफ्रीका की मान भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली की भाग है ये, ठीक है, ये झील है। अब अन्य झील है बोल्टा झील, घाना देश में है और मीठे पानी की झील है। चाड झील है, नाइजीर, चाड और कैमरून नाइजीरिया के अंदर इनका विस्तार है। नासिर झील है, मिस्र देश में नील नदी से निर्मित है ये। विक्टोरिया झील, विश्व की दूसरी व अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया है। नील नदी का उद्गम है विक्टोरिया झील से होता है, इसके मध्य से विषुवत रेखा गुजरती है। ये जो विक्टोरिया झील है इसके मध्य से है विषुवत रेखा गुजरती है।
अब अपन बात कर रहे हैं, देखो मान भ्रंश घाटी, जो कि ये जिले हैं, इनका ध्यान रखना है। मान भ्रंश घाटी के अंदर कौन सी जिले आती हैं? मलावी झील से लाल सागर होते हुए मृत सागर तक इनका विस्तार है। लाल सागर भी भ्रंश घाटी का हिस्सा है। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटियां रिफ्ट वैली, ये अफ्रीका की मान भ्रंश घाटी ही है। अफ्रीका महाद्वीप की जो नदियां हैं वो क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है, इनकी नदी है। देखो यहाँ पर ये विक्टोरिया झील है, ठीक है। विक्टोरिया झील से मैंने बोला था नील नदी का उद्गम होता है। विक्टोरिया झील से है, सफेद नील नदी है, यहाँ से चलती है। सफेद नील नदी में ब्लू नील नदी हो मिल जाती है। सफेद और ब्लू है वो खार्तून के अंदर मिलती है। खार्तून है सूडान की राजधानी है, ठीक है ना। और ये खार्तून ब्लू जो नील है या नीली नील है वो टाना झील से, सफेद है वो विक्टोरिया से। वैसे मेन है वो सफेद झील है, सफेद नदी है। ये जो दोनों है नीली नील और सफेद नील है, खार्तून में मिल जाती है। और इसी नील पर इसके बाद में ये नील नदी नाम से जानी जाती है। और नील नदी के किनारे पर ही यहाँ पर मिस्र देश में नासिर झील है। और नील नदी पर आसवान बांध बना हुआ है मिस्र के अंदर। और अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह का निर्माण भी नील नदी करती है। ये तो अपन ने नील नदी की बात कर ली। इसके बाद में एक नाइजर नदी है, ठीक है ना। नाइजर नदी केंजी बांध है, इस पर निर्मित है और पाम तेल नदी के नाम से जानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, पाम तेल नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो नाइजर नदी। नील नदी लंबाई है 6670 किलोमीटर, विश्व की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर है वो नील नदी है। मिस्र या इजिप्ट की जो सभ्यता है विस्तार इसी के किनारे हुआ है। नील नदी का वरदान मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे कांगो या जायरे नदी। ये जो कांगो या जायरे नदी है यहाँ से निकल रही है। यह है कटंगा का पठार। कटंगा के पठार से कांगो या जायरे नदी निकलती है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये जो है विषुवत रेखा यहाँ से गुजर रही है, इसको 2 बार काट रही है। इसका क्षेत्र है कांगो बेसिन कहलाता है। और सहायक नदी है उबांगी और कसाई है। गिन्नी की खाड़ी में ये मिलती है। गिन्नी की खाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर ये मिल जाती है। उसके बाद में कटंगा के पठार से ही जेम्बजी नदी निकलती है। विक्टोरिया जलप्रपात है वो जेम्बजी नदी के किनारे, जेम्बजी नदी पर है। यहाँ पर करीबा बांध भी बना हुआ है और हिंद महासागर में ये समाहित हो जाती है। फिर अपन लिम्पोपो नदी की बात करेंगे। जायरे तो है भूमध्य सागर को 2 बार, जबकि लिम्पोपो नदी है मकर रेखा को 2 बार है वो काटती है। और ये है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से ही यहाँ से ये ऑरेंज नदी और निकलती है जो कि दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के खनिज। सोना है विटवाटरसरैंड की खान से निकाला जाता है। विटवाटरसरैंड की खान से सोना प्राप्त किया जाता है जो कि जोहान्सबर्ग नगर में दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। ये विटवाटरसरैंड की खान है विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है और विश्व की स्वर्ण नगरी के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। हीरा किम्बरले की खान से हीरा प्राप्त किया जाता है जो कि किम्बरले की खान है वो दक्षिण अफ्रीका में है। तांबा कटंगा के पठार से निकाला जाता है, जायरे देश में है। पेट्रोलियम नाइजर नदी और बंकी क्षेत्र जिम्बाब्वे से प्राप्त किया जाता है। ऑरेंज फ्री स्टेट है वो यूरेनियम का भंडार है वो पाया जाता है। माउंट केनिया पठार पर्वत केनिया देश में स्थित मृत ज्वालामुखी है से निर्मित ये पठार है। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी ऊंची चोटी है। इसके पूर्व ढलानों पर कॉफी का उत्पादन किया जाता है। केन्या के पर्वत सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण है कॉफी का उत्पादन। और कॉफी उत्पादन में इथियोपिया है
अग्रणी देश है। इथियोपिया का मूल पौधा कॉफी है। केन्या पर्वत के दक्षिणी ढलानों में देखो, पूर्वी ढलानों में कॉफी है, जबकि दक्षिणी ढलानों पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने के कारण चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय है वो मूल पौधा चीन का है। अफ्रीका में कृषि क्षेत्र, ताड़ का तेल नाइजीरिया, जैतून का तेल ट्यूनीशिया, मक्का त्रिभुज दक्षिण अफ्रीका में, कॉफी उत्पादन इथियोपिया केन्या क्षेत्र में, चाय उत्पादन केन्या में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 3 जनजातियां हैं। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। हाउसा जनजाति नाइजीरिया की कृषक जनजाति है और फुलानी जनजाति नाइजीरिया की पशुपालक जनजाति है। मित्रों, आज अपन ने अफ्रीका महाद्वीप का बहुत ही विस्तार से और बहुत ही तीव्र गति से अध्ययन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे बार आपको मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ में, क्योंकि मैंने सभी NCERT RBSE कोचिंग क्लासेस सारे के नोट्स है, इनका संकलन करने के बाद में ये तैयार किए, बड़ी मेहनत के बाद में। तो आपको ज़्यादा कोई और देखने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना और लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। फिर से कह देता हूँ, इसके नोट्स ये प्राप्त करना चाहते हैं पूरे ज्योग्राफी के, वर्ल्ड, राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी, तो कमेंट का डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।